बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बिल आखिर दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए। अब तामीर और तरक्की का सफ़र कैसे शुरू होगा? मरीम नवाज साहिबा CM पंजाब और मुख्तलिफ जगहों पर दौरे भी कर रही हैं, विलिंग भी हैं, मंशूर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन PTI और कहें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, अब ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने कहा है कि हम भी हुकूमत चलने नहीं देंगे। सदर भी अभी से ही इतलात और इंफॉर्मेशन और लोग हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी मुमकिन तौर पे बन जाएंगे। हुकूमती माहौल बड़ा गर्म है। इस पूरे इसना में IMF को ख़त भी लिखा गया था, उसके रिज़ल्ट कुछ आ गए, कुछ आना बाकी है। ये क्या गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता? तमाम मौज़ूद बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आप करीबी साथियों में आपका शुमार है। PMLN से आपका ताल्लुक है। सैयद निसार शाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप मेजर रिटायर्ड हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत मेजर हारून ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब आपका शुक्रिया। हारून साहब मैं स्टार्ट आपसे करता हूँ। वो एक खत लिखा था आप लोगों ने, ये गद्दारी नहीं है? नहीं, गद्दारी क्यों? अच्छा, कैसे गद्दारी? ऐसे देखिए, खत क्या लिखा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर है, IMF का मंशूर है कि जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होगी और डेमोक्रेसी को हम है ना सपोर्ट करेंगे, ना कि हम है ना। मैं एक रोकूंगा, पहले एक कॉल को हम शामिल कर लें। खुशामदीद कहेंगे सर। CEO इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सेविंग होम के CEO हैं, खुशामदीद कहेंगे। क्या आप सुन सकते हैं अडवाणी साहब? अडवाणी साहब स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक PTI से है। मेजर रिटायर हारून, उनके साथ PMLN के निसार शाह भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप कॉल पे रहें, पहले जवाब सुन लें। वो जो खत लिखा था PTI वालों ने, मैं PTI का जवाब लेके फिर मैं आपके पास आता हूं, आप शामिल गुफ्तगू रहें। जी सर हारून साहब, ये गद्दारी नहीं है? नहीं, गद्दारी कैसे है? गद्दारी तो ये होती है कि आप हमारे मुल्क के ऊपर अटैक करें। गद्दारी तो वो है जो ड्रोन के ऊपर ड्रोन हो रहे हो और आप ड्रोन को रोकने के लिए कोई मुल्क में पैसा ही नहीं होगा, पैसा आप उनको कह रहे हैं इनको पैसे नहीं दो, ये चोर। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पैसे नहीं दो, हम ये कह रहे हैं पैसे दो आप, लेकिन आप है ना लेजिटिमेट गवर्नमेंट को दो। जिनका मैंडेट चुराया गया उनको ना दो, बल्कि आप है ना इनकी। आपके लोग असेंबली में बैठ गए। नहीं, हमारे लोग तो मजबूरी में बैठे। अगर नहीं बैठे तो बैठे क्यों? देखें, मैं आपको बताऊं, अगर नहीं बैठते तो फिर एहतजाज कहां करते? हमारे को तो, हमारे सारे लोगों को तो उठा के लेके जाके बंद कर देते थे। तो फिर जब बैठ गए हैं तो हुकूमत चलने देंगे? नहीं, क्यों चलने देंगे? चोरी की हुकूमत है, मैंडेट चोरी किया गया, उस हुकूमत को हम क्यों बैठने देंगे मेरे भाई? हम नहीं बैठने देंगे। हम हर लेवल पे हैं। जराए तो ये भी बताते हैं, CM KP के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हम गाड़ियां यहाँ पे नहीं आने देंगे, फोर्सेस की उनकी हम बड़ी वेरिफिकेशन करेंगे। ये आप अभी तक तसादुम नहीं, वो तो पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है ना? वो पॉलिटिकल, दिस इज द पॉलिटिकल स्टंट। आप एस्टैब्लिशमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियों की तलाशी लेंगे, आप लेंगे, इंतजामिया लेंगे। देखे, मैं आपको बता देता हूं, मैं वो बात कहां जा रही है? मैं वो बयान मैंने पढ़ा नहीं है, पहली बात। और दिस इज द पॉलिटिकल। अगर ये बयान PTI की पॉलिसी में शामिल है तो आप PTI आज छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा PTI? तो आप इस बयान के हामी है? नहीं, कौन सा बयान है ये? मुझे बताया तो मैंने पढ़ा नहीं है, इसका सयाग और सबक नहीं है। KPK में जो फोर्सेस की गाड़ियां हैं हम उनकी तलाशी लेंगे। हाँ, इंतजामिया उनकी तलाशी नहीं, अगर रियली ना फोर्सेस की है, रियली फोर्सेस की है तो उनको जाने दिया जाएगा। नॉट रियली फोर्सेस की भाई, अगर एक बात सुने, एक पैंट करके आ जाता है। नहीं, फोर्सेस की गाड़ी को इस्तेमाल करके स्मगलिंग भी होती है। फोर्सेस की गाड़ी के अंदर फैमिली वैसे कवर कर गया, घूमना फिरना भी तो होता है, आप कवर कर गए वैसे। चलिए, घूमना फिरना भी तो होता है ना। अच्छा ठीक है, इकबाल अडवाणी साहब, ये खत जो लिखा था PTI ने, अभी उसके रिजल्ट आना बाकी है। हुकूमत बन गई है, शहबाज शरीफ साहब अब बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन शोर शराबा है असेंबली में। PTI वाले कह रहे हैं हम नहीं चलने देंगे, सिस्टम को चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चलेगा, सिस्टम बहुत चलेगा, बस ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चारों असेंबली के चीफ मिनिस्टर आ गए, यानी पाकिस्तान की अभी गवर्नमेंट चलती रहेगी। ये शोर शराबा होता रहेगा, लेकिन उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इनमें कुछ क्वालिटी होती तो ये उस वक्त रुकवा देते जो रुकवा सकते थे। सर उमर अयूब साहब, उमर अयूब साहब, मैं रोकूंगा। उमर क्या इन्होंने तो अब क्या रह गया बाकी? अडवाणी साहब, उमर अयूब साहब कह रहे हैं ये गला कट सकता है, पीछे नहीं हटेंगे हम। नहीं, तो अभी पीछे हटने ना हटने की बात नहीं है, वो पूरी सब कुछ तो हो गया, अभी बाकी क्या बचा है मुझे आप बताएं। प्राइम मिनिस्टर बन गया, चारों सूबे की गवर्नमेंट बन गई, एक सूबे में तो इनकी खुद की गवर्नमेंट है।
इनका अपोजिशन लीडर आ गया, सब आ गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में इसका क्यों लिया? तो मतलब कहने का ये है कि जो करना था वो करना था, उस वक्त करना था, लेकिन अब तो खत्म, अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बस चीखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करेंगे तो इनको प्रॉब्लम भी हो जाएगी। जैसे आपने कहा केपीके के हवाले से, केपीके गवर्नमेंट एक लिमिट ज्यादा क्रॉस करेगी तो गवर्नर हाउस राज भी रख सकता है वहाँ। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, हाँ, अभी अब हो गया जो हो गया, अब हो गई, गवर्नमेंट बन गई, चलेगी गवर्नमेंट, और सब सिस्टम से चलता नजर आएगा, शोर शराबा होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये जो पीटीआई वाले आज तक इतने एग्रेसिव हैं, 9 मई की इन्वर्टेड कॉमास में छितरौल वो कम थी नहीं? तो बस अभी तो जो भी है केसेस भी चलते रहेंगे और सजाएं भी होती रहेंगी। आप अब समझे कि अब पाकिस्तान अब यानी गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट चलती रहेगी, इनके शोर शराबे होंगे, एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करेंगे तो इनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यही आप देख लेना, फ्यूचर में यही होगा पाकिस्तान में। ठीक है, आप कॉल पे रहिएगा। नून लीग से जरा जान लेते हैं सर, ये आप लोग चोर हैं और आप चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं, ठीक है, और आपका सिस्टम हम चलने नहीं देंगे, फिर नारे भी आपने देखा, मरियम का अब्बा चोर है, ये क्या सलालत है? आज का नौजवान क्या देख रहा है शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद हुसैन। देखें, ये वो फ़र्क है, ये वो फ़र्क है जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टियों में पाया जाता है। और हम जो कहते हैं ना कि ये पीटीआई जो है ना पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अभी पीटीआई तो है भी नहीं असम्बली में, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो भीख में कोई मांगी दांगी का चला है। नहीं, सॉरी, देखिए ना, इस तरह के वर्ड्स ना करें। मेजर साहब रिटायर हो चुके हैं, ये आप एहतियात रखें कि आप रिटायर मेजर हैं। तो क्या हुआ? आप अभी जो है ना, अभी ये मैंने आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं किया कि आपने जो बोलना था बोले, लेकिन इतना भी हद ना क्रॉस करें कि आप रिटायर मेजर हैं और आपको ये हक नहीं पहुंचता है कि पाकिस्तान के इदारों पे चढ़ दौड़ें और उनको चेक करने की बात करें, और जहां उसकी बात आए तो फिर आप पीछे हो जाएं। मैं पाकिस्तान की आवाम ने 9 मई देखा है, अब आगे जो है ना अभी अब एहतियात रखें। ऐसी 9 मई ऐसे आप जैसे लोगों ने लंदन में बैठ के जो पाकिस्तान के लंदन में बैठ के जो आपके बयानात आ रहे हैं ना, जो आप जैसे लोगों के जो आपने वहां भेजे हुए और जमामा के साथ जो आपकी तस्वीर आ रही है ना, तो ये वही चीज है जो 9 मई की है। असेंबली में आप लोगों ने एग्रेशन देख लिया पीटीआई का, हमने बिल पास करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, माहौल को फर्क नहीं पड़ता, हमें ये फर्क पड़ता है कि इस पाकिस्तान को बचाना है, हमें पाकिस्तान को बचाना है। अनट्रेन लोग और बेवकूफ लोग जो पाकिस्तान में 3.5 साल पहले आए थे और जो हशर नशर किया इस पाकिस्तान का 3.5 साल में, और एक ईंट भी इन्होंने कोई तरक्याती काम की नहीं लगाई, और चोर का एक लक़ब इनको मिला है क्योंकि ये जिसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना। देखें, आपको मैं बताऊं, इन्होंने जो करना था ना, अपना इनका फेस अब दुनिया ने देख लिया, अवाम ने भी देख लिया। सुनिएगा, आप वोट दिया ना, आप वोट दिया, असेंबली में बैठे ना, उनको देखें, ये इलेक्शन किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने ये मुतालबा कर रहे हैं ना, तो करें उनसे हमारा काम तो नहीं है। 103 नवाज शरीफ साहब जीते हुए ना, बिल्कुल जीते। वो यास्मीन कह रही है मैं जीती भी हूँ। नहीं, वो तो नवाज शरीफ जहाँ हारे थे या हरवाया गया था, यहाँ वहाँ जो प्रॉब्लम हुई, हरवाया गया था, आपके साथ भी हाथ हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। 120 सीटें आप बताए ना, आप आपको बताएं, मैं आप क्यों बताएंगे भाई, आपकी भी उम्र ही नहीं है बताने की। अब आप ट्रेन हो अनट्रेन हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी असेंबली के अंदर देखा, का लबो लहजा देखा, उसके दादा का देखा, उसके दादा का देखा था, उसके दादा का, और अभी तक काम मुंह छुपाए बैठ रहा था, कहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ था। आज किस तरीके से अभी देखो, बात ये है, उमर अयूब को आप नहीं जानते, उमर अयूब फातिमा के साथ उसके दादा ने क्या किया था, आज किस मुंह से वो बात कर रहे हैं। पापा जिया के वक्त में जब उन्होंने क्या किया था, उसको तो शर्म आनी चाहिए। मैं आता हूं, आपका टाइम हो गया। इकबाल अडवाणी साहब, मैं जरा आपसे लेके फिर मैं पीटीआई के पास जाऊंगा। नून लीग पे आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब बड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो आप चहीते हैं या मामलात को चलाना जानते हैं, 5 साल पूरे करेंगे?
बिल्कुल कर जाएंगे 5 साल। अच्छा। क्योंकि वो जिस तरह आए हैं, आपको पता है वो किनकी चॉइस है। आप जिनकी आए choice है, तो उनको हैं भी या करना लाए पड़ेगा। गए हैं, वो भी सिलेक्ट होकर आए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल शहबाज शरीफ आए थे ना। देखिए ना, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब आप कुछ अर्से पहले मेरे से बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, तो आपने कहा तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। तो मैंने कहा अगर नून लीग की गवर्नमेंट आएगी भी तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे। आपको याद होगा उस वक्त कोई मुस्लिम लीग नून के कोई बंदे थे जो बहुत नाराज हो गए, तो बोला ऐसा नहीं है, आपकी क्लिप हम महफूज रखेंगे। तो वो आज बैठे हुए हैं, वो निसार शाह आज बैठे हुए सर, वो अडवाणी साहब कह रहे हैं मैंने कहा था कि नवाज शरीफ नहीं बनेगा, और वही हुआ। क्योंकि इनकी बात देखिए ना, मेरी बात सुने, तकलीफ किसको थी? इन लोगों को तकलीफ थी ना, ये जो बैठे हुए। आप अडवाणी साहब को सलाम करें ना, बोले आपकी बात सही निकली। देखिए अडवाणी साहब ने जो, मैं बताऊं, देखें नवाज शरीफ चॉइस नहीं थे अच्छा इस्टेब्लिशमेंट की, और यही था कि पाकिस्तान में किस तरह हुकूमत बनती है और किस तरह बनाई जाती है, किस तरह गिराई जाती है, किस तरह इलेक्शन होते हैं। जो अभी पीटीआई वाले इतना शोर शराबा कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के हवाले से, तो ये 2018 में ये लोग इसी तरह आए थे, अब 2024 में कोई और आया है। तो अभी इस बार ये हुआ है कि अब ये चॉइस है किसी की, तो इतना जल्दी जाएंगे नहीं। अभी शहबाज शरीफ मुझे लगता है पूरा काम करके ही जाएंगे, पूरा टाइम मिलेगा इनको। हाँ, आखिरी 4 साल बाद 5वें साल में कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 4-5 साल ये निकालेंगे। एक आखिरी और अभी और जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ तक ही थी। अब आप समझे कि पीटीआई अब कुछ नहीं कर सकती। पीटीआई ने जो करना था वो अभी तक ही कर सकते थे। आज वजीर आजम हो गया, आज असेंबलियां बन गई, अब पीटीआई सिर्फ शोर शराबा करेगी, एक लाइन क्रॉस करेंगे तो इनको प्रॉब्लम भी होगी। अब आप भूल जाएं कि ये प्रॉब्लम इतना जल्दी ज्यादा आएगा। अब ये पाकिस्तान ज्यादा अब हो गई, गवर्नमेंट सही तरह से बन और शहबाज शरीफ चलते रहेंगे, और ये किसी और की मतलब काफी मेहनत से इनको लाया गया है, तो फिर इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे इनको। एक आखिरी मेरा सवाल है आपसे, ये जो पीटीआई आज प्रोटेस्ट कर रही है, ये जो एग्रेशन नजर आ रहा है, ये एहतजाज जो नजर आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं 1.5 साल में हम ये हुकूमत गिरा देंगे, फिर नए इलेक्शन होंगे, उसका ये जितना जो कुछ किया जा रहा है, ये नेक्स्ट इलेक्शन में इनका फायदा होगा पीटीआई को? नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, टाइम से होंगे, तब तक क्या पोजीशन रहेगी कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि 4-5 साल में तो क्या से क्या चेंज हो जाएगा। और जितने लोग बाहर हैं, जितने लोग पीटीआई की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो वाकई पीटीआई के हैं कि वो किसी और के साथ काम कर रहे हैं या किसी और के पास काम कर रहे हैं। आपने मिस्र के एक सदर का नाम सुना होगा, हाफिज जमाल साहिब थे। वो इतनी एग्रेसिव तकरीरें करते थे अमेरिका के खिलाफ कि पूरा मिस्र बोलता था कितना बहादुर है। फिर एक वक्त आया, पता चला कि जो अमेरिकन सीआई इनको जो तकरीरें लिख के देती थी वही बोलते थे। आज जो पीटीआई बोल रहे हैं, पीटीआई वाले जितने लीडर रोड पे आके बातें कर रहे हैं, ये खुद अपनी बात है कि इनको कोई बोल रहा है कि ये बात करें आप, या इनके पीछे कोई और है, कैसे बोल सकते हैं ये? तो ये मुझे लगता है कुछ अर्से बाद आपको पता चलेगा कि इनके लीडर जो लीडर बने हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो वाकई पीटीआई के हैं कि वो भी उनमें भी कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। कैसे आप बोल सकते हैं? आप उमर अय्यूब की बात कर रहे हैं, उमर अय्यूब की क्या हिस्ट्री है, कौन है वो? तो मकसद कहने का ये, आप अभी भी आज भी नहीं कह सकते कि जितने पीटीआई वाले हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो वाकई उनके खिलाफ हैं कि उनके ये आदमी हैं। इसको तय करने में भी बहुत वक्त लगेगा। बड़ी गहरी आपने बात कर दी। मुझे ये भी बताते जाइएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, मिलेंगी हाई कोर्ट से? वो भी मैंने आपको कहा था, नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, वहां से मिलेगी? वहां से भी मुझे नहीं लगता मिले, वहां से भी आपको नहीं लगता मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। मेजर साहब, एक पहले तो मैंने आईएमएफ से आपके मौक़िफ़ जान लिया, फिर आपने उमर अय्यूब और दीगर जो आपके शेर जो आस्तीन ने ऊपर करके असेंबली में इस तरह चलते हैं मुल्क, नहीं, इस तरह एक बात चलती हैं सुना असेंबलियां। तो इस तरह का तो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की जब तकरीर हुई थी तो वो भी ठीक नहीं, वो भी ऐसे दाढ़ियां दिखाते थे कि लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना, मैं आपको बता देता हूँ, सही बात है। हमने ना ज़िया-उल-हक का है ना, मैं छोटा था जब भी हमने ज़िया-उल-हक का माशाल्लाह भी देखा है, और इसके बाद है ना MRD की आपने भी अगर नहीं देखी होगी तो छोटे होंगे। मैं अगर 12-13 साल का था तो आप 6-7 साल के होंगे, 7-8 साल का फ़र्क है हमारे में। तो हमने देखा कि अगर सियासी कारकुन अगर गिरफ्तार होते थे ना, तो वो 2 दिन 3 दिन के बाद रिलीज़ हो जाते थे।
कोड़े भी खाए हैं लोगों ने 10 दिन 15 दिन के बाद। यहाँ पर तो 10,000 कारकुनों को आपने अंदर कर दिया, उनको आपने ना जलसा करने नहीं दिया, उनको आपने कॉर्नर मीटिंग करने नहीं दी, उनको परचम लहराने नहीं दिया, उनकी किसी की तस्वीर को आने नहीं दिया, उनके अगर कैंडिडेट जा रहे थे तो उनकी है ना नॉमिनेशन आपने छीनी, उनको कुछ करने नहीं दिया। फिर आखिर में इनसे आपने बल्ला छीन लिया नाजायज तौर पे, और बल्ला छीना ही इसलिए गया था कि इनको पता था कि ये वोट इधर ही पड़ने हैं तो मखसूस नशिस्तें हम नहीं देंगे इनको, तो उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीननी थी। तो उनको उसके बाद भी नौजवानों ने वोट दे दिया। ये जो कहते हैं ना बच्चे हैं, तो ये बच्चे 66% जो आपकी जो वोटर है ना इस वक्त वो नौजवान है, ये बच्चे नहीं है, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड। ये इंसल्ट कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने वोट दिया। दिस इज द इंसल्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, दिस इज द इंसल्ट ऑफ द पाकिस्तान कि ये आपने एक वोट को। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये बैठे हुए मैं बैठा हूं, कुरान को इधर मंगवाए, कुरान को इधर बुलवाए, कुरान इधर नहीं। आप मेरी एक बात, इनसे हाथ रखवाए, मेरे से हाथ रखवाए, हम दोनों ये हाथ लेके अगर हम में से कोई झूठ बोले ना उसको अल्लाह पाक माफ ना करे और जहन्नम में डाल दे। ये बोल दे कि इनकी इतनी सीटें हैं, मैं बोलता हूं कि हमारी इतनी सीटें हैं। अगर ये बोल दे मैं इनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, कुरान पे हाथ रखे हल्फ दे कि अल्लाह मुझे ना कब्र में भी है ना कीड़े डाले अगर मैं झूठ बोलूं, और मेरे को ना कयामत में भी जहन्नम में डाले, ये बात कर दे तो मैं मान जाऊंगा। हम इस लेवल तक ले जाएंगे, हम पाक किताब क्यों नहीं लेके जाएंगे? जब आपके पास जुडिशरी आपके साथ मिली हुई, इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई, उसके बाद भी आप वो जीत नहीं सके हमसे। आप शर्म करो, अब तो कुछ कर्म, अब पाकिस्तान का कुछ सोचो। देखो साजिद भाई, मेरे को ना देखो, मेरे को पीटीआई को तनख्वाह नहीं देती है, मुझे पीटीआई तनख्वाह नहीं देती है, मैं बहुत अच्छा कारोबार करने वाला वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। पीटीआई के लिए आप कलाम पाक पे हाथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, इसलिए कि पाकिस्तान, मैं पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम ने किसको वोट दिया आप बताएं? आप भी तो कैंडिडेट थे ना, आपके पास फॉर्म 45 आया कि नहीं? हर कैंडिडेट का राइट होता है कि उसके पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके पास फॉर्म 45 होता है। कौन सा चराग हो कि उसको हम रगड़े और वो जिन बाहर आए पीटीआई का और वो कहे मैं राजी हूं? आपको नहीं राजी की बात नहीं है। देखिए आपको सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली है, नहीं आपको नहीं, हमारी नसीहत छीनी गई है ना, हमारी नसीहत छीनी गई है, वो मखसूस नसीहतें भी हमें नहीं दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारे केसेस खत्म हो गए? आप ये बताएं, ये जो मरियम नवाज कहती है कि जी है ना मैं औरतों की है ना ये करूंगी वो करूंगी, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद किस चक्कर में फंसी हुई है? 1 साल होने को आ गया यार, अंदर है। नहीं, तो हमने तो नहीं कहा कि आप मरियम को गिरफ्तार करें, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करें, आप मरियम बता देता हूं, मरियम की प्रॉपर इंडिकमेंट हो गई थी, इन्होंने पूरी है ना कहा था कि जी हमारा एक टका भी नहीं है। आप देखें उसने गाड़ी भी ली हुई है, तोशा खाना से मरियम नवाज ने गाड़ी ली हुई है। मंसूर अली खान का प्रोग्राम है, वो क्यों नहीं ले गाड़ी? नहीं, तोशा खाना से लिए गाड़ी, अच्छा। मर्सिडीज गाड़ी ली है और उसके ना रिटर्न में भी उसने जमा कराई है, मरियम ने खुद जमा कराई है। और जब मंसूर अली खान ने, आपको भी पता है कि जब इससे पूछा आपने तो गाड़ी ली है, बोला है उसको बंद करो, रिकॉर्डिंग को बंद करवाई है। वो तो सारा पूरी जगह, आजकल मीडिया का दौर है, आजकल है ना नॉलेज को एक्सेस का दौर है, किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारा नौजवान पे चोरी नहीं की, खान साहब ने चोरी नहीं की। नहीं, कहां से चोरी की? किस बात की चोरी की? एक घड़ी जो ली है उसकी पेमेंट की है, क्या पेमेंट नहीं की? कितनी की है पेमेंट? जितनी दी उतनी पेमेंट की, जितनी डिसाइड की। एक बात सुने, इस फोन लिंक लिए हैं, जो भी गाड़ियां ली है, क्या घड़ियां नहीं, घड़ी एक घड़ी, झाड़ू फेर के चले गए नहीं, एक घड़ी। और तो नवाज शरीफ ने 256 घड़ी ली, 1 रुपए की चोरी होती है। 256 बोले कि खान साहब ने भी चोरी की है। नहीं, चोरी नहीं की, पेमेंट की है। देखो चोरी उसको कहते हैं, अमेंडमेंट करवा के करप्शन है। फिर आप गलत बात कर रहे हैं। चले मैं आपको चैलेंज करता हूं, पहले 10% पेमेंट करनी थी, खान साहब ने 10% को 20% पेमेंट पे लेकर गए, और उसके बाद 50% पेमेंट पे गए कि आइंदा को जो भी तोशा खाना से चीज लेगा ना वो 50% पेमेंट करेगा। तो आप कहां से चोरी हो गई? वो चाहते तो फ्री कर सकते थे, 5% करते थे लोग, तो 5% लेकर चले, मान लेते हैं, और ली क्यों? कौन सी मुल्क की चीज थी, राइट था, क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर, अगर आप इस पर आते तो मैं आपको बताता, एक बात सुनिए, नहीं लेना चाहिए था। नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो खुद मैं आपको बता देता हूं, मैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर रहा हूं। एज अ क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर मैं अगर कहीं गवर्नमेंट ड्यूटी पे जाता हूं तो मुझे फ्री एयर टिकट मिलता है, या अगर एयर का टिकट है ना, उधर एयर नहीं है तो मुझे फर्स्ट क्लास है ना ट्रेन का टिकट मिलता है फ्री, मुझे वाउचर में वारंट मिलता है, प्लस मुझे टीएडीए मिलता है। तो क्या मैं ना लूं? ये मेरा राइट है एज कानूनी तौर पे। जो इमरान खान ने जो लिया वो कानूनी तौर पे उसका राइट था, उसने राइट को अवेल किया, वो चाहता ना लेता।
वो चाहता ना। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आज आप एक ईमानदारी से बात बताएं, आज खान कहे कि मुझे पैसों की जरूरत है, आज खान कहे थे मुझे पैसों की जरूरत, आपके ख्याल में 1 घंटे में कितने पैसे आएंगे खान के अकाउंट में? 1 घंटे का टाइम देता हूं, 1 घंटे के अंदर 4 अरब रुपए आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर। आप बता रहे हो 10 करोड़ की गाड़ी, और यार छोड़े, 10.5 करोड़ रुपए का तो हार शायद खाकिम अब्बासी ने लिया, वो खुद कहता है कि मैंने 10.5 करोड़ का आ गया मैं ये जो आपने ये बात अब आप हल करवा लेना। मैं 2 सवाल करता हूं सर। एक तो ये है मेरा कि खान साहब अभी भी एक कॉल करेगा, मैं जरा पहले केस साहब को ले लूं, कराची पे इशू पे बड़े सरगर्म में, फिर मैं आता हूं। खुशामदीद कहेंगे इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन कैस मंसूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, सबको सलाम। कैस साहब, आपकी कैंपेन बड़ी धड़ल्ले से जारी है, आप गरीब परवर आदमी हैं, आप यूसुफ गोड के लोगों को भी रिलीफ देते हैं, कराची के लोगों के लिए रिलीफ मांगते हैं, आप इस वक्त फल फ्रूट की कैंपेन को लेके जा रहे हैं, कोई मस्बत नतायज सामने आए? इंशाल्लाह आएंगे सर, कल मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स वालों से मीटिंग है और उम्मीद है कि वो भी अच्छे डिस्काउंट ऑफर करेंगे। फिर ऑयल वालों से मीटिंग है, इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। एक भी करेगा ना तो सारे उसको कॉपी करते हुए जरूर देंगे, और हमें एक पेज पे होना चाहिए। आप खुद बताएं, मेरी तो कैंपेन ये है कि बचत बाजार ना लगे। सही। बचत बाजार की आड़ में ये अरबों रुपए खा जाते हैं, और बचत में क्या खरबूजे और तरबूज भी नहीं मिल रहे होते वहां पे, और पता चलता है 15-20 अरब खा रहे हैं। तो मैंने उनको यही एक सजेशन दी है कि भाई आप इन आड़तियों से डील कर लें, कौम के 15 अरब ना जाया करें, इन आड़तियों को कुछ पैसे देके डिस्काउंट दें, तो कि वो पूरे सूबे में दें आपको। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, बहुत अल्लाह करम करेगा। अच्छा ये भी बताइएगा, कुछ सियासी माहौल की गहमा गहमी भी आपके सामने है, विफाकी असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, कुछ ये आपको असेंबली चलते हुए नजर आ रही है? पीटीआई वाले कह रहे हम चलने नहीं देंगे 1 साल तक। देखें, बताऊं क्या चक्कर है सर, कहते हैं ना बुलेट हैज फायर्ड, अब सारा कुछ हो चुका हुआ है ना। अब इसी में इन्होंने लड़ना है, उन्होंने हुकूमत करनी, उन्होंने लड़ना है, इसी में टाइम। 2018 में भी यही हुआ, 5 साल पूरे कर लिए ना गवर्नमेंट ने, 2013 में भी यही हुआ, 5 साल पूरे कर लिए। अब ये भी गवर्नमेंट को पूरे 5 साल कराएंगे। बस यही है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बाहर ना आए तो गवर्नमेंट यही रहेगी। कैलकुलेशन उन्होंने की हुई है, ठीक है ना। आजाद आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आके फिर भी अगर अदम एतमाद आ जाएगा दोबारा भी चेंज हो सकता है। गेम जो हुई है इलेक्शन में वो आपके सामने है, काउंटिंग कैसे हुई हुई है, एमक्यूएम ने इधर होना है उधर होना है, इसी तरीके से कवर करना है, पीपीपी ने कहाँ होना है, कब होना है, किस टाइम होना है, ये सब चीजें उनके हाथ में है। मुर्तजा वहाब, मैं आता हूं वापस, मुर्तजा वहाब सिद्दीकी बड़े कहते हैं कि मैं अवामी मेयर हूं, उनसे आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई? देखिए, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड न्यूट्रल, लेकिन पहले तो हम एक्सपेक्ट मुर्तजा वहाब से पहले नहीं कर रहे थे कि पीपीपी कुछ भी डिलीवर करेगी। अगर हम 2018 के इलेक्शन से लेकर आज 2024 को देखते हैं तो मुर्तजा वहाब ने शॉर्ट टाइम में एक काम किया। उससे पहले तो वसीम अख्तर थे ना, जिन्होंने एक फ्लॉप केस अपना डाला, ठीक है, और उस चीज को एकदम तो नहीं आप कवर अप कर सकते थे। आप ये देखें, जो 3.5 साल की पुरानी गवर्नमेंट थी उसने क्या डिलीवर किया, बातें, लड़ाई झगड़ा, डिलीवरी क्या की, क्या पास किए, क्या रोड्स बनाई, अरबों रुपए का फंड की कमिटमेंट्स हुई। लेकिन मुर्तजा वहाब कुछ कर रहा है कि अगर आप शार फैसल पे भी जाएं आपको थोड़ी सफाई नजर आती है, जौहर में भी जाएं नजर आती है। लेकिन देखें, हम एक न्यूट्रल डिस्कस करें, सियासत दुनियावी नहीं हम कर सकते, हमें सियासत इस्लाम करनी है कि हमें झूठ से नहीं गुजारा करना, हमें सच से करना। पीटीआई के मैंडेट के ऊपर डाका डला, हकीकत डला और ज्यादती हुई, और एमकेएम का यहाँ पे कोई एक सीट के वो हकदार नहीं थे, ना एनए के ना पीएस के। और ये सीटें क्या थी, टोटल क्लीन स्वीप, जैसे पूरे सिंध में पीएमएल-एन हुई है क्लीन स्वीप जो 0 पे खड़ी है, उसी तरह एमकेएम ने कराची में पीटीआई के हाथ होना था। तो ये एक ज्यादती हुई है कि जिसका मैंडेट, और ये कब तक होगी। देखिए, मैं तो बचपन से आज तक की सियासत की जब मैंने स्टडी की तो पता चल गया कि ना नेकी काम आती है, ना इंसानियत काम आती है, ना मेहनत काम आती है, ना सच्चाई काम आती है। इलेक्शन जीतने के लिए जो काम आती है वो आपके सामने क्या काम आती है, माशाल्लाह से बातचीत करते हैं। ठीक है, कैसा मेजर हारून बोल रहा हूँ, कैसा, थैंक यू वेरी मच। कैसे है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। कैसा, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली अप्रिशिएट आपने जो न्यूट्रल होकर और जो आपने हक और सच की बात की, आई रियली सैल्यूट यू, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एंड आई एम ऑलवेज विद यू इन योर philanthropist जितने वर्क्स हैं, इंशाल्लाह ताला soon I will contact you for that. इंशाल्लाह मिल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैस मंसूर साहब ने अपना मौकिफ दिया। शाह साहब, कैसे चलाएंगे हुकूमत?
बड़ा टफ मुकाबला है। पीटीआई के ये लोग असेंबली में जो बैठ गए हैं ये मंझे हुए हैं। वो एक मैं शायर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि यार आप ये ना समझें ये मारे खाकर आए हुए, जेलें काट कर आए हुए, तो अब ये डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो सिस्टम को चलने नहीं देंगे। जब सिस्टम नहीं चलेगा तो सिस्टम डीरेल हो सकता है, असेंबली तोड़ी जा सकती है, कुछ और हो सकता है, या आप लोग केपीके में गवर्नर राज लगाएंगे। इनकी जो एग्रेसिव की पॉलिसी है उसको ख़त्म कैसे करेंगे? टेबल टॉक पे ये लोग आएंगे या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि 2013 में केपीके में हम इनकी जो उस वक़्त की हुकूमत थी उसको बड़े आराम से ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जिसको जहाँ मैंडेट मिला है उसको ना छेड़ा जाए, और ये फजल रहमान साहब उस बात पे नाराज़ भी हुए थे, और ये सबको पता है इस चीज़ का। दूसरी बात, आपने कहा गवर्नर राज, हम क्यों गवर्नर राज लगाएंगे? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? महमूद अचकज़ई के घर पे छापा किसने पड़वाया? देखिए, महमूद खान अचकज़ई के घर पे छापा नहीं है। हुकूमत आपकी है? नहीं, उस हुकूमत हमारी नहीं, हुकूमत आज हमारी, हमें हुकूमत मिली है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज ये हलफ उठाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर लोग सामने आएंगे, और ये कब हुआ? सुनिएगा, दूसरी बात, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था और रात को भी जब ये हुआ था, उन्होंने कहा उसके घर के साथ मुतसल एक प्लाट है जिसके ऊपर कुछ गनमैन बैठे हुए हैं, और वो कोई चार दीवारी लगा के उसको उन्होंने वहाँ गुजार कराया। अगर वो महमूद खान अचकज़ई का है तो गलत हुआ है, और उस पर मेरे ख्याल से असम्बली में भी आज सबने इस पर इत्तेफाक किया कि अगर गलत, और अगर वो इंक्वायरी होगी उसमें देखा जाएगा अगर वो हुकूमत पाकिस्तान का है तो गलत नहीं हुआ। देखिए मेरी बात, यहाँ पे जिस तरह आप सुनिएगा, आपने एक इशू बनाने के लिए साथ हो रहा है वो सही हो रहा है जी, जो पीटीआई वालों के साथ हो रहा है लास्ट ईयर से वो सही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई वालों ने, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान है ना, मैं चाहूंगा कि मैं आप रहनुमाई करें, क्या ये उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? ये पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरी हुई। हाँ, ये पाकिस्तान के हमारे भाई हैं, हमारे गली कूचे के हमारी साथी हैं, हमारे ख़ानदान हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई हैं। अब ये बताएं कि आप उस पीटीआई वाले से जो मेरे साथ अभी बैठे हैं इसको आप नहीं समझा सके, जो माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पे जा चुके थे। आप ये बताएं, ये एक ही मैंडेट की बात कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैंडेट 18 में नज़र नहीं आया। ये जो अमेरिका में बैठ के कहते थे एसी निकलवा देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके तकब्बुर देखें। फिर इन्होंने फरक घूगी से पूरा पंजाब चलवाया, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि मरियम के पास पैसे कहाँ से आए, वो तो तोशा खाने थे। अब देखें, तोशा खाने की बात मेरे भाई ने की, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा खान 1 घंटे में 4 अरब मंगवा लेगा तो वो घड़ियां क्यों चुराएगा? क्योंकि 1 अरब, देखें ये जब अल्लाह ताला किसी की याद है टेलीथॉन उनकी, देखें हमारे बड़े कहते हैं ना, जो बेइज्जती के लफ्ज होता है ना, बेइज्जती का, वो कहीं से निकल आता है। सुनिएगा मेरी बात, अब ये बताएं कि हम भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि जब वो खुद कहते थे कि भाई मैं जब हाथ उठाता हूं तो अरबों खरबों आ जाते हैं। ठीक है, हम भी मानते हैं इस बात को, फ्लावर हैं उसके, और उसने अरबों खरबों जमा किए हैं। उसने खानम शौकत खानम के नाम से बड़े पैसे जमा किए हैं, और बहुत बड़े उसने जो बनी गाला बनाई, और बस उसकी दुनिया पैसे पड़े हुए, अभी जो उसका हिसाब होने वाला है। देखिए अभी इसका भी हिसाब आ गया ना, हिसाब में सुनेगा, अभी आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह आ रहा है, अभी आपके ऊपर तो हिसाब शुरू हुआ है ना। वो प्लॉट कौन सा था जिसकी एक मैं आता हूं आपके पास, जवाब दूंगा। वो प्लॉट जो नवाज शरीफ साहब ने दिए थे, डॉक्यूमेंट इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता जी, इसका घर नहीं था। अच्छा, इसके पास घर नहीं था, एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पास घर नहीं है, ठीक है, तो उसने एक प्लॉट उसको दिया। फिर ये जो शौकत खान में इसकी ज़मीन के पैसे, इसके जो मशीनरी के पैसे, ये सब मोहम्मद नवाज शरीफ ने अप्रूव किए थे, और बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है, आज हॉस्पिटल बना है, और माशाल्लाह आज मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है वो भी कैंसर अस्पताल बना रही है, तो एक अच्छी बात है, ये भी बनाएं, औरों को भी बनाना चाहिए। ये कहते हैं हॉस्पिटल नहीं बन रहे, शरीफ मेडिकल के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और अभी आपने देखा उसकी वो भी तकरीब हुई। कौम का बच्चा ये भी पूछता है कि आप बनाएं हॉस्पिटल, इलाज तो यहाँ करवाएं। नहीं, इलाज यही होता है, मेरी बात सुन, इलाज अगर लंबा इलाज चला, कुछ इलाज कितना बड़ा चला, नहीं, कुछ इलाज ऐसे होते हैं, देखिए कुछ इलाज ये तो आप लंदन में क्या पूरे पाकिस्तान में, ये शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आपके काबीना में ये पास हुआ कि जी वो इसका ये गिरे हुए, ये तो शर्म आपको आनी चाहिए। वो तो बेड पे थे, वो तो बेड पे थे ना, वो तो बेड पे थे, गिरे में नहीं थे। ये तो आपके जो आपका प्राइम मिनिस्टर था, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हुए शर्म आती है,
शर्म आती है, उसके अल्फाज निकाले ना, आप निकाले। वो खुद काबीना से कह रहे हैं कि जी हाँ ये मेरे पास पेपर आए हुए, ये मेडिकल है और ये चीज है, इसको जाना चाहिए, ये तो अब इसको जाना चाहिए। सुनिएगा, अभी- अब अगर वो बीमार नहीं था तो आपने उसको क्यों जाने दिया? हाँ, ये आप ये बताएं ना, जब वो बीमार नहीं था। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है, जब वो पाकिस्तान आया तो आज आपको तकलीफ हो रही है कि असेंबली में बैठा हुआ है, आपका जेल में बैठा हुआ है, रिकॉर्ड है, साबका प्राइम मिनिस्टर भी जेल में चोरी के इल्जाम में पड़ा हुआ है, उसकी वाइफ जो है ना वो भी चोरी में जो अरेस्ट है, दोनों चोरी में अरेस्ट है। सुनिएगा, लेने गया और ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ना वो- उसका शुगर वो गिरा। दवाई ले रहे- पाकिस्तान ने कहा मैं जाते जाते समरी पे साइन करूं। बात सुने, इवन उसने तो खुद इतराज किया, उसने कहा नहीं नहीं, और जो तारण ने, ये अंदर बैठे और होते। जो तारण ने, जो ये उसके साथ प्रेसिडेंट बैठा तारण हुआ ने है। साइन किया तो वो ये उसके साथ मैं ये उसके साथ बैठा होता है 24 घंटे मेरा भाई, क्योंकि इसके कुलीग अरे वहां बैठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेट- इसके कुलीग वहां बैठे हैं, इंटरनेट, इसको सारी ये- पता है, इसको ये भी पता है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ, आरोप है, ये पूरे पाकिस्तान का आरोप है। ये झूठ बोल रहे हैं कि सदर ने ये कहा था मैं झूठे सजा माफ लोग कर हैं, दूं। ये झूठे हैं। अच्छा। ये जो तांगे मांगे के असेंबली में बैठे हुए हैं ना, मेरी बात सुने, ये जो आप नाम ले रहे हैं, ये इनके पार्टी के नहीं है, इनके पार्टी के का। अच्छा, मुझे अब आखिर ये आप बताएं, बताइए जो मुझे ये चेयरमैन बताएं, आज अली जो अमीन गंडापुर साहब ने आस्तीने चढ़ा लिए हैं सीएम केपी के। अब मुझे ये बताएं, अभी तक उनकी तसादुम की पॉलिसी है, कोई उन्होंने वो कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आ रहा एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से। आपने क्या तैयारी की है? 9 मई कम है, कोई और अभी सानिया होना है, चित्रोल और होनी है, कुछ करना है, इन सियासतदानों को आपने फिर जेलों में डालना है, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? हमने ये बनाई है या कि- बैठाएंगे इनको? कि पाकिस्तान में गैस 3.5 सालों में इन्होंने ख़त्म किया, गायब कर दिया, पाकिस्तान की मीशत तबाह कर दी, इन्होंने इनको पाकिस्तान को श्रीलंका बनाया, जो 16 माह में 300 हमने यूनिट कोशिश देने की, वाले अभी free। 16 माह में कोशिश करके उसको अपने पटली पे ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने शुरू किया, दोबारा इंशाल्लाह आज से शुरू करेंगे। उसके बाद इस पाकिस्तान में महंगाई को ख़त्म करना है, इसके रिशवत लाना है, दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये चीखते रहें, रोते रहें, हम मोटरवे बनाएंगे इंशाल्लाह, हम पाकिस्तान में एनर्जी लाएंगे, कारखानों को जो बंद कारखाने ताले लगाएं इनकी वजह से उसको इंशाल्लाह हम खोलेंगे। हम एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत पाकिस्तान इस आवाम को देंगे। और जो आवाम देखें, हम इस आवाम, मेरे भाई ने कहा कि आपने उस आवाम की बात की, इनको वोट दिया, हमने उस आवाम को ये कहा है कि उनको ये नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान किस हालत में बना था, किसने बनाया था, और यहाँ तक आज संभाल के रखा गया है। और आज एक आदमी आके कहता है कि जी ये सब कुछ मैंने किया है। आपको याद इस होगा- आवाम को आपको याद होगा- एक शऊर आपको याद दिया होगा- गया आपको कि जो याद माँ होगा, बाप ने, नवाज वो शरीफ साहब कहते हैं हमें कहते माँ थे, बाप ने शऊर मुझे नहीं क्यों दिया निकाला, जी। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ साहब चीखते थे, आज भी रोते कहे, थे। हमने अब वो कहा- ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया? नहीं, मुझे क्यों वजीर बुलाया? आजम तो नहीं बनाया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनवाया। उसने कहा ना मैं अपोजिशन नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। नवाज शरीफ के कहने के बाद अगर नवाज शरीफ आज भी चाहेगा के वोटों से नहीं बने शहबाज किसके, शरीफ साहब। नहीं वोटों से तो है, लेकिन उसको देखें, हम शहबाज को भी बना सकते थे, हम किसी और को भी बना सकते थे, खाकान को बनाया था ना। नहीं, आपकी मर्जी नहीं थी ना, मर्जी कहीं और से आ रही थी ना। नहीं मोहम्मद Select नवाज हुए शहबाज शरीफ, शरीफ साहब। मोहम्मद नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो पीपल्स सिर्फ पार्टी नवाज वहाँ पे नूरा कुश्ती कर रही शरीफ, थी मोहम्मद इलेक्शन के नवाज दौरान। शरीफ, कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको भी जो भी बनाए, हमारे पार्टी एक के अंदर आखिरी फैसले सवाल होते फिर हैं। मैं मेजर साहब के पास मेजर जाऊंगा। साहब के पास आपको तो याद हमारे होगा- जा रहे होते हैं। आपको याद होगा, आप इधर भी तो आपको बात याद सुने होगा। ना। नहीं, आप इधर भी बात सुने। 15 मिनट से बात कर रहे हैं सुने। इनकी। स्टॉप वॉच लगा हुआ है, मेरा 15 मिनट प्रोड्यूसर बाद मुझे बता रहा है। अच्छा, एक आखिरी फिर मेजर साहब आपके बात हो। आपको याद होगा जब तहरीक कदम आई थी, एक हेलीकॉप्टर की न्यूज ब्रेक हुई थी कि हेलीकॉप्टर उतरा है और थप्पड़ पड़ा है। मैं आवाज आई बड़ी थी। जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा आवाज आई हूँ। ये थी। न्यूज चली थी, कानों तक आई थी, मुल्क में ये अफवाह फैलाई थी, झूठ या सच। हमें नहीं अभी पता। मैं इस पे मैं बात, अब मैं मुझे कमेंट आपके करने पास दें। दिए न्यूज़ फिर है। अब ये भी न्यूज चली है कि शहबाज को भी थप्पड़ पड़ा है कि बन इधर। क्या ये सच है? देखिए मैं, और ये हम कहाँ जा रहे हैं? अगर ये सच है, मेरी ये बात हमारा सुनिए। मुल्क कहाँ जा रहा है? देखिए, ये थप्पड़ कहाँ से आ रहा ये है? पाकिस्तान में अफरा जुल्म तफरी, नहीं है। अफरा तफरी पिलाने वाले ये जो कौम आई है ना, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे भाई, ये सलूटे जो कर रहे हैं ना, वो केस भाई को भी सलूट कर रहे थे। मेरी बात सुने, कराची के काम अंदर, करता है। कराची केस के भाई अंदर काम मेरी करता बात है। सुने, इनका जो हशर होना है पाकिस्तान में, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये जो इनके साथ होने वाला है,
क्योंकि ये इनके अलावा PTI तो कोई खत्म ठीक हो गई नहीं ना है। सर, अब तो बस करते हैं, पीटीआई तो सुन्नी खत्म, पीटीआई तो है नहीं, मैं तो सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहा हाँ, सुन्नी इत्तेहाद हूँ, की मैं बात सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मांगे तांगे के जो मांगे हुए लोग हैं, ये इंशाल्लाह आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। मेरी बात सुनिएगा, जो ये इनके साथ जो अशर हुआ है, जो मांगे तांगे के लोग हैं, इस मांगे के तांगे के लोगों से ये अब उसकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। इस अवाम को इंशाल्लाह ताला एक अच्छी हुकूमत मिली हुई है, और ये यकीन रखें इस पाकिस्तान की आगे मीशत भी ठीक होगी, पाकिस्तान में अमन भी होगा, पाकिस्तान एक बेहतरीन अपने राह पे चलेगा, और इंशाल्लाह ताला इनको मुंह के खानी पड़ेगी। थप्पड़ याद है जब ये हुकूमत जा रही थी, जिसकी गूंज कहा गया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुई, न्यूज कंफर्म्स नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई ना, तो ये थप्पड़ अगर पड़ा था या नहीं पड़ा था अभी कंफर्म नहीं है ना, तो ये क्या सही हो रहा है इस मुल्क में? थप्पड़ तो है ना, ये खान थप्पड़ खाने वालों में से है नहीं, उसने अपनी डायरी में चला गया। नहीं थप्पड़ नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि थप्पड़ खाने वालों में से नहीं है, ये नहीं कह सकते। सर सबसे ज्यादा बूट कंधों पे लाके आते थे आप, बात सुने, और स्टूडियो में भी लाया करते थे। मैं आपको सबसे ज्यादा बूट पॉलिश करने वाले आप थे। आज आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, कल फिर आप बूट सर पे रखेंगे। इनके कुछ जवाब करें ना, नंबर पाकिस्तान में जो ये कह रहे ना महंगाई, जो पाकिस्तान में जो महंगाई है ना, वो सिर्फ आईपीपी की वजह से है। आपका सर्कुलर डेट है ना, आप इतना तो समझते हैं ना, सर्कुलर डेट आपका 4 ट्रिलियन हो गया, 4 ट्रिलियन, सही है, यानी 4000 करोड़ रुपए आपके ऊपर सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट है ना, क्यों बड़ा पता है कि आपने आईपी, देखो कितने चोर के बच्चे हैं, कितने झूठे इंसान हैं, ये इन्होंने आईपीपी बनाई। आईपीपी क्या है? आईपीपी ने इन्होंने मुआयदा किया कि आप हमारे घर, यहाँ पर लोड शेडिंग होती थी, आप लेकर आए हमारे यहाँ, आप है ना प्रोजेक्ट लगाएं बिजली प्रोडक्शन के। कंडीशंस क्या? सिर्फ 3 कंडीशन बताता हूं। पहली कंडीशन ये कि जो भी आप बिजली है ना यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ना, हम आपको जो पेमेंट करेंगे डॉलर में करेंगे। क्या करेंगे? डॉलर। उस वक्त डॉलर 90 रुपए का था, तो आप 300 रुपए आएगा तो 300 रुपए में आपको डॉलर पे। दूसरा ये कहता है कि जितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे ना, जितनी भी प्रोडक्शन करोगे ना, वो बिजली जो है ना, वो आप इस्तेमाल हो या ना हो, वो हम आपसे खरीदेंगे। यानी सर्दियों के दिनों में अगर आपकी बिजली की प्रोडक्शन तो 100% है और इसमें तो 50% यूज होती है, तो पेमेंट हम कितनी करते हैं? तीसरी बात कि जितनी के बिजली घरों के लिए जितना भी ऑयल खरीदा गया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पैसों से डॉलर में खरीद के इनको लोकल बहुत कम है। मुझे ये बताएं, रेंटल राजा भी हमने देखा, हमने आईपीपी भी देखे, आपने क्या गुल खिलाए थे? हमने आपको क्या गुल खिलाए थे? ये बताएं। आप आईएमएफ के पास भी गए थे, सुने, बाजवा साहब ने 1100 छोटे 1100 छोटे डैम बने, वो डैम बिलियन वो डैम का है, मौजूद है। मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे शहर बताएं, और घर का है? घर मिल रहे थे, घर का है वो? नहीं, कितनों को मिले? नहीं, मैं आपको करें, अब आपको बेवकूफ ना बनाएं, आप माफी मांगे, हम लोग नहीं दे सके, माफी मांगे आप। यार आप मेरे जवाब तो देने, आप घर का उन्होंने क्लेम किया ना, आप बताएं ना फिर। मैं आपको बताऊं कि मैंने ना 2019 के अंदर मैंने इरादा किया था कि मैं 10 मस्जिद बनाऊंगा, सुन ले। और मैंने अनाउंस किया कि मैं इंशाल्लाह केपीके में 10 मस्जिद बनाऊंगा, और मुझे हो गया पैरालाइज हो गया, मैं पैरालाइज हो गया। हारून की बात नहीं हो रही, सुने कोविड पे जाने के बाद साजिद भाई मेरी बात सुने, आपकी गवर्नमेंट आई, पैसा नहीं था, पैसा आने, अभी पैसों की अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोविड आ गया। कोविड 2 साल आप दुनिया के अंदर अप्रिशिएशन किया गया कि कोविड के अंदर जितना अच्छा काम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, उसको स्टडीज करी। वो अच्छा क्या था? अच्छा क्या था? कितने लोग मरे आप बताएं कोविड के अंदर? आप लोगों ने बचाए, आप इजराइल का कर दिया, कुफर तो इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कहा कि वो भी हमला कोरोना भी हमला दिया कि हम है ना नोबल भी हमने किया। मांगेंगे कौन से? जो आप यहाँ पे साइकिल पे घूमने आए थे, आप तो घर पे भी बनीगाला भी हेलीकॉप्टर से जाया करते थे, माफी मांगे आज कौन? आप शख्सियत परस्ती से निकले, दैनिक गुलामी से निकले, स्क्वाड लेकर चलती है ये 47 चले साइकिल पे या नहीं? क्या आपसे सवाल हो रहा है? आपका पीएम चला था साइकिल पे? भाई आपको अगर थ्रेट है, माफी मांगे फिर। दुनिया के मांगे, बोले नहीं चला था, झूठ बोला था, बोले झूठ बोला था। दुनिया में सबसे ज्यादा थ्रेट इस वक्त किसको है? दुनिया में सबसे ज्यादा इमरान खान को। खान साहब ने जब आप गवर्नमेंट के देखे सुने, झूठ बोला था। नो, कोई झूठ नहीं बोला। पाकिस्तान का असेस्ट बन गए, चलाते हैं ना, पाकिस्तान के असेस्ट बन गए तो आपको सिक्योरिटी हैजर्ड है। जब आपको सिक्योरिटी हैजर्ड है, आपको मशवरा दिया गया कि आप मोटर स्कॉट में नहीं जाएंगे। आप सुने ये बात सुने, आज मरियम नवाज गई है स्कूल में, इमरान खान की ट्रेनिंग, मेरी बात तो सुन लेना,
भाई टाइम खत्म। आज मरियम नवाज गई है स्कूल में, इमरान खान कुछ साल पहले गए थे, वही तस्वीर आपको पता है, कंपैरिजन, क्योंकि मरियम नवाज वही काम करती है जो वो है ना, वही ऐलान करती है जो इमरान खान ने पहले चले, कर दिया। टाइम खत्म। मैंने वो गई और उसने कहा कि ये ग्रामर की वो है, मैं पढ़ रही हूँ, तो उसने कहा ज्योग्राफी पढ़ रही हो, वो जाहिल को इतना नहीं पता जो चले, नहीं ये बिल्कुल सही जा रहा है। ये नहीं इसी बात के साथ मेरा पता। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।